हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी इतादोरी के बारे में। यूजी इतादोरी जेजेके का एक मेन कैरेक्टर है और इसके बारे में आज हमें वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि कुछ टाइम में जेजेके के कम्युनिटी में एक क्रेज़ सी छिड़ी हुई है कि यूता बेस्ट है या यूजी, आखिरकार मेन कैरेक्टर के लायक कौन है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, यूजी इतादोरी के लाइफ के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स के बारे में भी हमने बात करेंगे। और यूता आगे जाके कितना स्ट्रांग बन सकता है, उसकी आखिरकार कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं एंड वो यूजी से बेस्ट है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यूता जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी का मेन कैरेक्टर है और यूजी इतादोरी जुजुत्सु काइसेन सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों का ही मेन कैरेक्टर है। सीज़न 2 में कुछ टाइम में हमें यूता भी दिखाया जाएगा और मांगा में ऑलरेडी यूता दिखा दिया गया है, यानी कि आगे जाके यूजी और यूता दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है जुजुत्सु काइसेन में। जुजुत्सु काइसेन सीज़न 1 के स्टार्टिंग में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूजी के बारे में मिल गई थी कि यूजी एक हाई स्कूलर लड़का है जिसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और उसके ग्रैंडपा की तबीयत प्रेजेंट टाइम में ख़राब थी एंड यूजी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्पीड है और बाकी सारी चीज़ें, और वो प्रेजेंट टाइम में अकेला रहता था। और रही बात यूता के अभी पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ना ही मूवी में ना ही अभी मांगा में। उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि वो मिचिजुआन सुगावारा का डिसेंडेंट है और गोजो सातोरू का रिलेटिव। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि यूता के मॉम डैड का कुछ खास रोल ना रहा होगा जिसके कारण से उनके बारे में ना बताया गया होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूजी के डैड और मॉम दोनों को ही दिखा दिया गया है और बहुत सी ज़्यादा सीक्रेट्स रिवील कर दिए गए हैं, जैसे कि यूजी इतादोरी के पास इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ क्यों है और आखिरकार क्यों यूजी इतादोरी बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और एक्चुअल में यूजी के मॉम डैड की भी एक कहानी है। यूजी के जो डैड थे वो एक लड़की से प्यार करते थे एंड उस लड़की की डेथ हो जाती है। वो चाहते थे कि उनका बच्चा उसी के साथ हो और उनकी ये ज़िद इतनी बड़ी थी कि उन्होंने एक कर्स के साथ हाथ मिला लिया और अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को उससे सौंप दिया ताकि वो उसके बॉडी को पोजेस कर सके। एंड उसके बाद यूजी आया, यानी कि यूजी एक कर्स और ह्यूमन का बेटा है। यार वो जो कर्स था वो एक्चुअल में केंजाकू था और इससे हमें पता चलता है कि क्यों आखिरकार यूजी के पास सुपर स्ट्रेंथ है और वो एक्चुअल में बाकी सबसे डिफरेंट है। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में देखो यूजी की मॉम के बारे में तो हमें पता चल चुका है कि यूजी की मॉम केंजाकू थी और केंजाकू अब जो कि गेतो के बॉडी में है, लेकिन उसके डैड के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि वो किस टाइप के इंसान थे, आखिरकार वो करते क्या थे और केंजाकू ने उनसे हाथ कैसे मिला लिया, उनकी डेथ कैसे हुई। हम जैसा कि जानते हैं कि केंजाकू कभी भी बिना किसी फ़ायदे के वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जो यूजी के डैड थे वो केंजाकू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। मे बी अभी भी यूजी के डैड जिंदा हो सकते हैं और आगे जाके वो हमें वापस दिखाई दे सकते हैं, कि अभी तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है कि यूजी के डैड डेथ हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी वापस आएंगे या फिर वो कोई स्ट्रॉन्ग सॉर्सर भी रहे होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी कोई ऐसा कर्स जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक नॉर्मल ह्यूमन की बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा, या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होनी चाहिए सामने खड़े हुए बंदे के पास, या फिर वो कुछ न कुछ फ़ायदेमंद काम करना चाहिए, वरना कोई कर्स अभी तक जितना हम लोग देख चुके हैं जैसे कि सुकना, केंजाकू और अदर्स कर्स, उनके नज़र में ह्यूमंस की कोई भी जगह नहीं है, यानी कि वो खुद स्ट्रॉन्ग थे। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि जैसा कि हम जानते थे कि केंजाकू को एक ऐसा वेसल की ज़रूरत थी जो कि सुकना को रिवाइव कर सके, लेकिन अगर सुकना को रिवाइव ही करना था तो केंजाकू ने एक ऐसे बच्चे को क्यों बनाया जिसके बॉडी के ऊपर सुकना कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब मैं इन सारी चीज़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ
क्योंकि यूजी को एक मेन कैरेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलेंगी। अब इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि मे बी उसके डैड जो हैं उन्होंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण से सुकना उसके बॉडी में कब्ज़ा नहीं कर सकता, और ये उसके डैड और केंजाकू के बीच की जो डील हुई थी ये उसका ही एक पार्ट हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केंजाकू का जिस तरह का प्लान दिख रहा है, केंजाकू जानबूझकर सुकना को यूजी के बॉडी को कंट्रोल करने से रोकेगा, क्योंकि कलिंग गेम को बना के उसी ने सुकना को आज़ाद किया था यूजी के बॉडी से। यानी कि ये केंजाकू के प्लान होने का बहुत ही कम चांस दिख रहा है ये। लेकिन इसका आगे दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि केंजाकू ने ही ये जानबूझ के किया हो ताकि सुकना यूजी की बॉडी में कंट्रोल ना कर सके, और समय आते ही सुकना को दोबारा से यूजी के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे, जिससे सुकना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और वो जल्द से जल्द यूजी को मार के एक तरह से सुकना को भी मार देगा, जिसके बाद वो किंग ऑफ कर्स बन जाएगा। लेकिन मुझे पहली पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगी, जो उसके डैड हैं उन्होंने ही ये कुछ किया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी, अगर वो केंजाकू करना होता तो वो कभी भी सुकना को आज़ाद ही नहीं करता। तो ये वाली वीडियो यहीं तक थी और अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो क्रिएट करता हूँ, जिसके कारण से मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। तो इसका मैं सेकंड पार्ट जल्द से जल्द ला दूँगा और उसमें आगे जाके हम लोग बात करेंगे कि यूजी की कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और आगे क्या क्या हो सकता है इन सारी चीज़ों में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।